जैसे ही लड़की तैरकर किनारे पर पहुंची, उसने पाया कि उसके पैर खून से लथपथ थे। पीछे मुड़कर देखने पर उसने पाया कि बाकी सभी लोग भी उसी स्थिति में थे। वे सभी पागलों की तरह किनारे की ओर भागे। जल्द ही झील लाल रंग में रंग गई। पता चला कि मैंडरिन मछलियों के एक समूह ने उत्परिवर्तन किया था और हर चीज पर हमला कर दिया था। उनके पतले शरीर ने उन्हें किसी भी छेद में घुसने की अनुमति दी, जिसमें घर के नल और शौचालय, चावल और सड़कें शामिल थी। बगल में पानी के पाइप झील कभी भी लोगों को खींच कर ले जा सकती है। एक मछली आ सकती है और अनजान लोगों को काट सकती है। झील के किनारे हुई त्रासदी के बाद पुलिस को जल्द ही एक रिपोर्ट मिली। एक पुलिस अधिकारी जांच करने के लिए झील पर आया और पाया कि नाव का पता नहीं है। एक पुलिस अधिकारी कोक की एक बोतल पीना चाहता है। उनमें से बड़ी संख्या ने तुरंत उस क्षेत्र को घेर लिया और झील का पानी तुरंत खून से लाल हो गया। शेरिफ और उनके सहयोगी पुलिस से संपर्क नहीं कर सके, इसलिए वे किसी की तलाश में झील पर आए, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि वह रेंगता हुआ आएगा। हालांकि उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस समय पुलिस की नाव ने उनकी नजर पकड़ी और वहाँ बहुत सारे खून के थक्के के निशान थे। दोनों नाव को पलटने ही वाले थे कि मछली ने उनके एक सहयोगी को काट लिया। यह कहना होगा कि मछली बहुत जिद्दी थी और जाने से इनकार कर रही थी। इसे जलाने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया गया। इस समय जिया को अन्य सहकर्मियों का फोन आया, जिसमें बताया गया कि पुलिस अधिकारी का शव मिल गया है और फोरेंसिक डॉक्टर शव की जांच करने की तैयारी कर रहे हैं। कैंची गले से लगी हुई थी, लेकिन किसी ने पेट के नीचे की परछाई नहीं देखी। फोन कॉल ने अधिकारी को बताया कि ये पक्का एक धारीदार मछली थी जो गहराई से निकलकर बाहर आई थी। जल्द ही और भी मछलियाँ रेंगकर बाहर आ गयी और मेडिकल परीक्षक को घेर लिया। दा जुआंग ने दूसरी तरफ से चीखें सुनी और इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था। जब तक वे अदालत में पहुँचे तब तक उन्हें अपना भोजन मिल चुका था और उन्हें गंभीरता का एहसास हो गया था। दा जुआंग ने तुरंत मेयर को फोन किया। उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द एक घोषणा जारी कर सकेंगे ताकि नागरिक सावधानी बरत सकें। हालांकि मेयर को लगा कि ये एक अचानक हुई घटना थी और कुछ उसकी मदद नहीं कर सकते थे, इसलिए वह बिना धन्यवाद कहे ही वापस चला गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसका अहंकार उसे बहुत दर्द में मरने का कारण बनेगी। शहर में बहुत सारे मैन पिरान्हा ईल हैं। वे कभी भी पानी के पाइप और सीवर में घुसकर अनजान लोगों को पकड़ सकते हैं। छोटा लड़का ईल के खतरे से अनजान था और उसे अपने फर्श पर एक ईल मिला। सौभाग्य से पानी की कमी के कारण ईल बहुत सक्रिय नहीं थे। उसने मछली को एक बाल्टी में डाला और उसे झील में छोड़ने की योजना बनाई। हालांकि झील के किनारे 2 शव पड़े थे। वे सभी ईल थे। लड़का डरकर बाल्टी में गिर गया। मछली में मौजूद बारूद ने भी उसे काटने का मौका लिया और एक पास से गुजर रहे कुत्ते ने उसकी मदद की। दयालु लड़के ने अपना कोट उतारकर लाश के सिर को ढक दिया। शेरिफ अब यहाँ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईल संकट को सार्वजनिक किया गया, लेकिन मेयर इतने गुस्से में थे कि उन्होंने तुरंत टीवी स्टेशन को फोन करके प्रसारण बंद करने का आदेश दिया। उन्होंने दा जुआंग को भी ढूंढ निकाला और उसे बढ़ा चढ़ाकर बात कहने के लिए डांटा। चाहे दा जुआंग ने जो भी समझाया, उसने ऐसा नहीं किया। मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मछली पहले ही शुरू हो चुकी थी। कई पाइपों से खून निकला, अनगिनत लोगों पर हमला हुआ। लड़का घर गया और अपने कपड़ों से खून धोना चाहता था, लेकिन पुलिस ने नल से मैंडरिन मछली निकलती देखी और शौचालय से भी बहुत सारी मैंडरिन मछलियाँ निकली। लड़का जल्दी में था और ये सुरक्षित नहीं था। उसके सिर के ऊपर पानी के पाइप में अनगिनत ईल स्वतंत्र रूप से तैर रहे थे। इस समय प्रमुख शौचालय पर बैठा था। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था और वह पोछा लगाने के लिए कुछ कागज लेने वाला था। पानी, लेकिन फिर पानी उसके चेहरे तक बह गया और उसे थकावट की स्थिति तक पहुंचा दिया। लड़की ने मन्यू को घर पर पाया और बाथरूम में भागी, लेकिन देखा कि उसकी माँ फंसी हुई है। लड़की ने मन्यू को डर से रेंगते हुए देखा। माँ ने उसे भागने के लिए चिल्लाया, लेकिन लड़की ने दरवाजा नहीं खोला और शौचालय का कटोरा उठाकर पागलों की तरह ईल को मारने लगी। लड़की ने अपनी माँ के लिए बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की। भागते समय उन्हें अपने सबसे छोटे बेटे की याद आई। बेटे ने अपनी माँ की तलाश के लिए झील पर जाने का फैसला किया। जब उन्हें लड़के के कपड़े मिले तो उन्हें लगा कि नीचे पड़ा शव लड़के का है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लड़के ने भूमिगत संघर्ष करते हुए लोहे की पाइप को तोड़ दिया था। 2 पुलिसकर्मी महापौर के कार्यालय में आए, लेकिन पाया कि फर्श खून से सना हुआ था। एक मछली आसमान से गिरी और जिया को एक गोल्फ की गेंद दी। दोनों ने मैनफिश को पीटना शुरू कर दिया और कहा कि सामान्य लोगों को भगा दिया जाना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे ये इतना शक्तिशाली है, इसे पीट पीट कर मार डाला जा सकता है। कितने
निश्चित रूप से बड़े वकील को जल्द ही संभाल लिया गया। इस समय उन दोनों को आखिरकार एहसास हुआ और वे वापस कार की ओर भागे। जिया ने कहा कि चीजें नियंत्रण से बाहर थीं। दा जुआंग अपने परिवार के बारे में सोच रहा था, इसलिए उन्होंने वापस जाकर देखने का फैसला किया। सौभाग्य से उसकी पत्नी और बेटी उससे ज्यादा समझदार थी। उन्होंने पेट्रोल जलाया और आग का घेरा खत्म किया। वाई मछली को हमला करने से रोकना। दा जुआंग वापस आ गया। मैंने सुना कि मेरा सबसे छोटा बेटा मर गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह लगभग धारीदार मछलियों से घिरा हुआ था। छोटे लड़के को अचानक एक विचार आया और उसने अपनी आंखों का उपयोग प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए किया, जिसे जिया ने खोजा, लेकिन पूरा घर व्यस्त था। लोगों को बचाने का एकमात्र तरीका ऊपर से हिलाना है। छोटा लड़का आतंक से जूझ रहा था। दा जुआंग अपने बेटे के लिए सीढ़ी लेकर आया ताकि वो ऊपर जाकर अपने बेटे को बचा सके। तभी उसकी पत्नी ने खिड़की तोड़ दी और छोटा लड़का उसकी पत्नी ने उसे मारा था। उसे बाहर खींचो। छोटा लड़का बहादुरी से दक्षिण मछली पर चढ़ गया, लेकिन मछली संकट को हल किया जाना चाहिए। दाजुआंग ने पाया कि मंदारिन मछली में एक मांस आईसी था, जो अन्य मतलबी मछलियों के लिए घातक था। इसलिए उसने सभी को एक इकट्ठा करने के लिए प्रेरित किया। फिर वे बिजली संयंत्र में आए और सभी ईल को एक तहखाने में लुभाने की कोशिश की। हालांकि जिया का मीटबॉल पर्याप्त आकर्षक नहीं था, इसलिए वो नीचे कूद गया और यूं बन गया। अनगिनत ईल ने जिया को निगल लिया और तहखाना भी भर गया। मछली पूरी। उसी समय इलेक्ट्रॉनों को नीचे खींच लिया गया और अनगिनत मंदारिनों को बिजली के झटके से चारकोल में बदल दिया गया। संकट आखिरकार हल हो गया और आपदा के बाद के कर्मचारियों ने सफाई शुरू कर दी। एक आदमी पाइप से पानी पी रहा था और एक गुजरता हुआ कुत्ता हताश होकर भौंक रहा था, लेकिन आदमी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह चला गया, फिर सिर झुकाकर पानी पीता रहा।